जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूं। तो जी सुबह का टाइम है और आज ये मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि ये वीडियो है 11 अप्रैल का। ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, मतलब सबसे ख़ास मैं कहूँगी ये दिन मेरे लिए होता है। 3-4 दिन है जो मेरे लिए ख़ास होता है, जैसे कि मेरे बच्चों का बर्थडे होता है तो वो दिन खास होता है। वैसे तो हर दिन ही खास होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि खास नहीं होता है। बहुत स्पेशल डे है और ये हमारा स्पेशल डे है क्योंकि मुझे भगवान जी ने मतलब अपने जीवन साथी से मिलाया था, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी वाला डे है। तो सुबह के टाइम मैंने नहा धो के पूजा पाठ कर लिया। पहले घर में पूजा की, नहाए धोए और उसके बाद पूजा कर ली है दोनों ने मिलके। और फिर जाएंगे हम अभी मंदिर, क्योंकि भाई इस दिन मैं सोचती हूँ कि मंदिर ज़रूर जाया जाए। अगर इनके पास समय होता है तो ये फिर मुझे मंदिर लेके ज़रूर जाते हैं। नहीं समय होता हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन अगर इनके पास समय होता है ऑफिस से तो फिर ये मुझे लेके मंदिर ज़रूर से जाते हैं। फिर हम मंदिर गए, मंदिर में पूजा वगैरह की, थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया। उसके बाद घर आ गए और हो गई है लंच की तैयारी। आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे दीजिएगा इस दिन की, क्योंकि भाई ये दिन बहुत ज़्यादा खास है और मुझे लगता है हर लेडीज़ या जेंट्स के जीवन में ये दिन खास होता ही है। जिनकी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ जो है, हैप्पी है। जिनकी थोड़ी सी खटपट वाली चलती है वो तो फिर इस दिन को नहीं इतना एंजॉय करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन भाई मेरे लिए तो ये बहुत ख़ास दिन है और छोटी मोटी नोक झोंक तो सबकी लाइफ में चलती ही रहती है। तो आज हम एक सिंपल सा लंच बनाएंगे जिसमें बनाएंगे हम पूड़ी और सब्जी। ये सब्जी बिना लहसुन प्याज के मैं बना रही हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। अक्सर आपने ये सब्जी भंडारे वगैरह में खाई होगी, लेकिन मैं घर में ना जब जब भी कुछ स्पेशल होता है तो मैं इस तरह की सब्ज़ी बना लेती हूँ। मेरे लिए स्पेशल ही है। हम लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन हैं और हमारे लिए तो बिना लहसुन प्याज का खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हम लोग भाई प्योर वेजिटेरियन है इसीलिए। तो मैंने सिंपली कढ़ाई में तेल डाल दिया था, उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल दिया। उसके बाद डाल दिया मैंने इसमें जीरा, और जीरा के बाद इसमें जो मैंने डाल दिए टमाटर और हरी मिर्च कट करके रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सभी मसाले इसमें ऐड करके, वही रूटीन के जो मसाले तो धनिया, मिर्ची, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब डालकर मैंने अच्छे से इनको भून लिया है। थोड़ा नमक डाल देंगे, नॉर्मल नमक, और थोड़ा सा ब्लैक नमक इसमें जाएगा। काला नमक भी इसमें ज़रूर से जाता है, तभी ये सब्ज़ी जो है इसका स्वाद जो है बढ़ के आता है। तो सारे ही नमक वगैरह मसाले वगैरह मैंने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा पानी भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से भून लूँगी जब तक कि मसाले जो हैं अच्छे से पक जाएंगे और जो टमाटर है वो भी एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। उतना देर इसको पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है अपने बॉयल किए हुए आलू डाल देंगे। तो जी मैं बात कर रही थी कि अपना जो ये स्पेशल डे है हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए कुछ खास नहीं होता है सेलिब्रेट करने के लिए कि हमें कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ चीज़ें इसमें चाहिए या कुछ ज़्यादा खर्चा करना होता नहीं। अपने लिए हर दिन एक खास होता है और कुछ स्पेशल डे है ना अपना, जैसे एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, या हमने कोई अचीव की है कोई चीज़ वो हुआ, तो उस तरीके से हम उस दिन को स्पेशल डे मान सकते हैं। लास्ट में मैंने डाल दिया इसमें कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें आलू और पानी जाएगा, फिर इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। चलिए ये तो हो गई सब्जी की बात। अभी जो मैं स्पेशल डे की बात कर रही थी वो मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से। तो जो ये स्पेशल दिन होता है इसके लिए हमें कोई महंगे महंगे तोहफे की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर हम कहीं बाहर जाए घूमने, ज़्यादा मतलब हाई फाई सोसाइटी में जाए घूमने, मतलब सोसाइटी में क्या, जैसे कि हम मॉल में जा रहे हैं एनिवर्सरी पे या कहीं और जा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं ना वो हम अपने अंदर ढूंढ लेते हैं, हम अपने दिन को बना लेते हैं स्पेशल। जैसे कि आप मुझे देखोगे आज मैंने इस दिन को बहुत स्पेशल बना लिया है अपने थोड़े थोड़े से एफर्ट लगाकर। कोई भी दिन खास होता है लेकिन जो स्पेशल डे होता है भाई वो तो स्पेशल होता ही है। और मैं अपना ये स्पेशल डे ऐसे कैसे जाने देती, क्योंकि सुबह से ना बिल्कुल भी मन नहीं था। पूजा वगैरह करके आए, उसके बाद मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो मेरी बेटी की तबीयत ख़राब होने के चक्कर में ना फिर मन भी मेरा नहीं कर रहा था, क्योंकि बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो फिर मम्मी पापा का कुछ भी ऐसा इंजॉय करने का, कोई भी सेलिब्रेट करने का मन नहीं करता है। मेरे साथ भी वैसा ही हुआ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था इस दिन को एंजॉय करने का, लेकिन भाई थोड़ा सा तो एंजॉय करना बनता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को लेके गई डॉक्टर के, दवाई दी, उसका फीवर भी थोड़ा कम हो गया। वो बोलने लगी मम्मी आज तो आपकी एनिवर्सरी है और आपने कुछ भी मतलब सेलिब्रेट ही नहीं किया। मैं तो डेकोरेशन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे घर में जो मेरी बेटी है ना, किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो वो ना
अच्छे से डेकोरेशन करती है। उसको डेकोरेशन करने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो वो डेकोरेशन कर देती है और वो हर एक दिन को हमारे स्पेशल बना देती है। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि मेरे दोनों बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे से गिफ्ट बनाकर मुझे दिए हैं कि उन गिफ्ट के आगे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो गिफ्ट मेरे लिए इतने स्पेशल है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। तो यहाँ मेरा काम चल ही रहा है किचन का, और इधर सब्जी बनकर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। हमने बहुत सिंपल सा खाना रखा था क्योंकि बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो पनीर वगैरह नहीं बनाया। वैसे पनीर बनाने वाली थी, लेकिन पनीर वगैरह मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी और वो फिर खाती नहीं है। वो ग्रेवी वगैरह खाती है, थोड़ा हैवी खाने के लिए डॉक्टर ने भी मना किया था। तो इस वजह से मैंने ना फिर सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली थी और पूड़ी बना ली थी, क्योंकि भाई स्पेशल डे था तो हमारा तो पूड़ी और सब्ज़ी बन जाए तभी स्पेशल बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ और स्पेशल करना है। तो मैंने पूड़ी सब्ज़ी बना दी थी और बच्चों का स्पेशल डे ये हो गया था। बच्चों ने भी थोड़ा खा लिया, बेटी ने थोड़ा कम ही खाया था। बेटे ने लेकिन पेट भर के खा लिया था और ये भी थे। तो अभी मैंने पूड़ियाँ वगैरह तलनी शुरू कर दूँगी और सब्ज़ी हमारी बन ही चुकी है, इनको फिर खिला दूँगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी, स्पेशल डे के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ करना होता है। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो मन नहीं करता है कुछ करने का, लेकिन हमने 2 से 3 घंटे में ही सारा अरेंजमेंट किया और बहुत अच्छे से हुआ और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। ये बहुत छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं जो हमें समेटनी चाहिए और अपने इंजॉय करना चाहिए। अपने दिन को एकदम स्पेशल दिन बना लेना चाहिए। इसके लिए कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती कि हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे तभी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होगी या बर्थडे सेलिब्रेट होगा, या फिर हम बड़ी पार्टी देंगे तभी बर्थडे सेलिब्रेट होगा या एनिवर्सरी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं मानती हूँ अपनी छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं, अगर हम साथ रह के एकदम खुश हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं अच्छे से, तो वो ही हमारी पार्टी हो जाती है। देखिए, एक तो लोगों में आजकल हो गया ना बहुत ज़्यादा, हस्बैंड वाइफ में भी बहुत ज़्यादा मनमुटाव रहने लगे हैं। कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके, हर एक छोटी छोटी बातों पे आजकल झगड़ा होने लगा है। मैं टच वुड बताऊं तो भगवान की दुआ से ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरी शादी को आज 11 साल हो गए हैं, मतलब 23 अप्रैल को हमारी शादी को 11 साल हो गए थे। और 11 सालों में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती, लेकिन कभी ऐसा नहीं है। और ये टाइम 11 साल ऐसे ही नहीं निकला है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि पलक झपकी और हमारा ये टाइम निकल गया, नहीं जी। पलक झपकते कभी किसी का टाइम ऐसे नहीं निकलता है। आप सोच सकते हैं, 2 अलग पर्सन जो अलग अलग घर से हैं, अलग अलग माहौल से हैं, वो कैसे एक साथ रह लेते हैं। कहीं ना कहीं तो कोऑपरेट करना ही पड़ता है। दोनों की सोचने की क्षमता अलग होती है, दोनों का कुछ काम करने का तरीका अलग होता है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा इसके पीछे हमारा जो 11 साल में जो हमने बिताए हैं ना, इसके लिए कुछ उन्होंने समझा है, कुछ मैंने समझा है, तब जाके हमारे जो जीवन की गाड़ी है ये 2 पहियों पर अच्छे से चली है। वरना तो ऐसे कभी नहीं होता है। कि आप देखोगे कि आप बहन और भाइयों में ही देख लो, अगर 2 भाई भाई भी हैं तो सबके अलग अलग होता है। तो आप कैसे मान सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ की अगर लाइफ चल रही है अच्छे से, तो वो बिना किसी उसके चल रही एफर्ट के नहीं, बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाके एक हैप्पी मैरिड लाइफ बनती है। तो मेरी कौन कौन इस बात से एग्री करता है, आप ज़रूर से बताइएगा। कि भाई मुझे मेरा मानना ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि पलक झपकते ही 11 साल 20 साल या 25 साल हमारे जीवन के बीत जाते हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पीछे की जो उनकी वो होती है कि उन्होंने बहुत मेहनत की हुई होती है। मेहनत मतलब बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत कोऑपरेट करना पड़ता है, एक दूसरे की समझना पड़ता है, एक दूसरे की बातों को समझना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको कुछ खाने का मन है और जैसे कि होता है ना घर में कुछ और बना है, लेकिन कभी भी कई बार तो छोटी बात पे भी लेके खाने की बात पे ही लेके झगड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर ना हो, ऐसा अगर बिल्कुल भी ऐसा ना हो ना कि जैसे कि हमने खाना बनाया है और उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो ना पसंद होने के बाद भी अगर उस खाने को खा रहे हैं ना, तो वो कोऑपरेट करना होता है। सच में मैं अपनी बताऊं तो इन्होंने कई बार ऐसा किया है, मैंने भी कई बार ऐसा किया है कि कई बार अगर इनकी कोई बात गलत लगी है, बुरी लगी है, तो
मैंने थोड़ा समझौता किया है और इनको मेरी बात अगर बुरी लगी है तो इन्होंने कोऑपरेट किया है। अलग घर से अलग बंदे, दोनों की अलग अलग सोच है, वो कैसे एक साथ रह लेते हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा उनकी सोचने समझने की मेहनत होती है, मतलब एक दूसरे को समझने की। कुछ टाइम तो एक दूसरे को समझने में लग जाता है, पता भी नहीं चलता कि समय कैसे जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 11 साल शादी के ऐसे ही पलक झपकते निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं जी। इसको चलाने के लिए जीवन का जो सार होता है ना, इसको चलाने के लिए बहुत कुछ एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके एक परफेक्ट हस्बैंड वाइफ की जो जोड़ी है वो बनकर निकलती है। परफेक्ट तो कभी भी कोई भी नहीं होता है, लेकिन परफेक्ट उसको बनाना पड़ता है थोड़े बहुत समझौते करके। समझौता तो करना ही पड़ता है किसी भी रिश्ते में हो। जब तक आप समझौता नहीं करेंगे तो वो रिश्ते चलते ही नहीं हैं। रिश्ते चलते हैं समझौते के ऊपर। जैसे कि किसी की कोई बात बुरी लगी तो ऐसे ही उस पर रिएक्ट कर दिया तो वहीं झगड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं करना है। कोई भी अगर हमारा रिश्ता है, कोई भी हमारा कोई भी रिश्ता, मतलब मायके पक्ष से हो, ससुराल पक्ष से हो, छोटी मोटी नोकझोंक अगर बनती है, अगर किसी की बात बुरी लगती है, अगर हम उसको दिल में बिठा लेते हैं तो बिल्कुल भी हमारा जो जीवन है ना वो अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर कुछ ना अंदर ही अंदर वो बात ना हमें कुरेदती रहेगी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, और वो फिर झगड़े का कारण बन जाता है जब हम मन में बातें बिठा लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन में ना कोई भी ऐसी बात बिठा कर नहीं रखना चाहिए। अगर हमें सामने वाले की बात बुरी लगी भी है ना तो उनसे बात की जा सकती है, बैठ के बात की जा सकती है। या फिर आपको बुरी लगी तो आप उनसे स्पष्ट पूछ भी सकते हैं कि भाई मुझे आपकी ये बात बुरी लगी, आपने ऐसा क्यों बोला। जब हम मन में ही कोई बात रख लेते हैं तो वहाँ पे जो है मनमुटाव बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। रिश्तों में मिठास तभी बनी रहती है जब दोनों तरफ से रिश्ते अच्छे होते हैं, तभी। रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते हैं, रिश्ते बनने में बहुत समय लग जाता है, टूटने में कुछ सेकंड्स लगते हैं। अगर कुछ गलत फहमियाँ हो जाए ना, रिश्तों में गलत फहमियाँ आ जाए, तभी हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। वो कोई भी रिश्ता हो तो रिश्ता बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरा कहने का मतलब यही था कि जो इतनी अच्छी बॉन्डिंग अगर किसी के सामने से दिख रही है ना तो उसके पीछे की उन लोगों की मेहनत, उन लोगों के समझौते भी होते। पलक झपकते ही कुछ नहीं होता है कि आज हमने पलक झपकाई है और हमारा समय ऐसे निकल गया है। नहीं, समय ऐसे ही नहीं निकलता, समय तो अपनी ही चाल चलता है। उसके पीछे बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, तब जाके हमारा जो ये रिश्ता इस तरीके से चलता है। तो हमने शाम के टाइम यहाँ पे रेडी हो गए थे और ये बोलने लगे चलो थोड़ा रेडी हो जाओ, साड़ी वगैरह पहन लो। इनको साड़ी अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, कोई भी स्पेशल डे होता है तो बोलते हैं फिर साड़ी पहन लो। कभी कभी सूट भी, लेकिन एनिवर्सरी वगैरह होती है तब तो बोल ही देते कि नहीं साड़ी पहन लो। और हमने केक कट किया, आप लोग भी केक खा लीजिए। मैंने अपने बच्चों को खिलाया, केक कट किया। हमारी छोटी सी ये सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन था, जो कि इस सेलिब्रेशन ने ना एकदम साल भर की जो हमारी ये मेमोरीज़ हैं वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको दे रही हूँ, ये हमारी कैप्चर हो गई। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं जो ये सारी मेमोरीज़ हैं ना ये सब में समेट पर। और मेरे बच्चों का आप गिफ्ट देखिएगा, इन्होंने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे थॉट लिखे हैं। मेरे इतने छोटे बच्चे हैं बट इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे थॉट लिखे हैं। आप सुनिए, मैं वो रियल वॉइस में आपको सुनवा देती हूँ। बहुत अच्छे थॉट लिखे हैं मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना सोचा, वो मेरे लिए स्पेशल है। और मेरे इस दिन को मेरे बच्चों ने ये गिफ्ट देकर और भी स्पेशल बना दिया है। मैं इस गिफ्ट को ना फ्रेमिंग कराने वाली हूँ क्योंकि मुझे ये इतना ज़्यादा पसंद आया। बच्चे जब भी कुछ ऐसा करते तो बहुत ज़्यादा मन खुश हो जाता है कि हमारे लिए, जैसे कि हम बच्चों के लिए सोचते हैं तो बच्चे भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे मेरे बच्चों ने कार्ड बनाए। दोनों ने, छोटा बेटे ने भी अपनी बहन को देखकर बहुत अच्छे अच्छे से कार्ड बनाए। और इतने अच्छे अच्छे कोट इस पे लिखे हैं ना बहुत ज़्यादा, जिससे कि ना अंदर मेरा मन इतना खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। मेरे दिन को स्पेशल बनाया है मेरे बच्चों ने। और ये देखिए, आप भी सुन लीजिए। अब इसके पापा सुनाते हैं आपको, चलिए सुनिए। मेरा भी तो देख लो। हैप्पी एनिवर्सरी मेरा बच्चा। मम्मी ये वाले ये भी अच्छे। आप उधर देखते रहो, पहले ये नहीं देख सकते बच्चों की फीलिंग। खोल के तो देखो। डे एंड बेस्ट विशेस फॉर हैप्पी लाइफ टुगेदर। इसने ना मेरा देख के लिखा है। भाई कुछ भी हो, लेकिन कॉपी बहुत अच्छी कर रखी।
Congratulations on your wedding day and And best bed- wishes for a happy life together. इतने भी पता कौन देख इसमें भी लिख सकते Happy anniversary of the most beautiful couple in the world. लव यू मॉम डैड मेरा बच्चा इतने सारे नहीं देखिए हम- इसमें बना ये बना के जो लिख ये हमारे कार्ड जो लिख दिखा मिट्टू तो दे आ इधर आ जा। हाँ ले मेरे बच्चे देखिए इतना प्यारा सोचा अपने मम्मी पापा के लिए। कल से हम इसी में लग रहे हैं। अबे ये क्या है बिस्किट? अरे मम्मी अरे, मैंने ये बाहर है भी बिस्किट लिखा पिस्किट। था। हाँ